हेलो दोस्त। एसएससी जीडी परीक्षा 2024 24 फरवरी 2024 के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के सही सही जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जीके जीएस के टोटल 80 प्रश्न आपको इस वीडियो में सही उत्तर के साथ देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आज आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मिला लीजिएगा। तो दोस्तों 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न देख लीजिए। 24 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न ये है, एक प्रश्न था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 50। और भाग की बात किया जाए तो भाग 4 में है अनुच्छेद 50, 36 से 51 के बीच आता है भाग 4। और भाग 4 को ही जो है मतलब डीपीएसपी कहा जाता है। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा। टोटल 80 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर को किसका उद्घाटन किया। तो देश का जो पहली रैपिड रेल जो है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और ये जो रैपिड रेल है उसका नाम है इसका नाम है नमो भारत ट्रेन। एक प्रश्न ये था कि धम्म शब्द किस राजा द्वारा प्रयुक्त किया गया था। तो अशोक के द्वारा किया गया था। जैसे कि जानते हैं कलिंगा युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो है धम्म शब्द जो है अशोक के द्वारा प्रयोग किया गया था। एक प्रश्न ये था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और ये 2014 से मनाया जा रहा है सरदार पटेल जी की जयंती पे। एक प्रश्न ये था कि 2011 के अनुसार पुरुष की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 82.14%। वहीं भारत की साक्षरता दर कहा जाए तो 74.04% हो जाएगा। अगर भारत की वोमेन की साक्षरता दर क्या कहा जाए तो 65.46% हो जाएगा। इन सेंसेक्स से हर एक शिफ्ट में प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग जो सेंसेक्स का टॉपिक थोड़ा कवर कर लीजिएगा। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 से 97। और इस 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसमें जो है आधुनिकीकरण को जो है मतलब प्राथमिकता दी गई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री बात किया जाए तो पीएम नरसिम्हा राव थे। और वहीं बात करें कि वित्त मंत्री का तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। एक प्रश्न ये था कि हरित क्रांति का जनक कौन था। विदेश में था या फिर इंडिया का था, ये कंफर्म नहीं हो पाया। अगर विदेशी होगा तो देख लीजिएगा नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। अगर इंडिया की बात किया जाए तो हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है, एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक कब हुआ था। 1966 से 67 के बीच हुआ था। एक प्रश्न यह था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा देखिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। और वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और ये जो आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में किया गया था। ये सारे फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि तैराकी जो खेल है इसमें कितना दूर तक तैरा जाता है, इस टाइप का एक प्रश्न था। तो यहाँ पे देख लीजिए 400 मीटर का होता है एक ट्रैक। और वही यार्ड में बात किया जाए तो 440 यार्ड होता है। आप जो है मतलब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कन्फर्म इसी टाइप से क्या प्रश्न थे, क्या आप लोग का ऑप्शन इस तरह से आ रहा था। एक प्रश्न ये था कि 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। तो 2023 में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी 2023 की जो स्वतंत्रता दिवस थी वो 77वां थी। एक प्रश्न ये था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई दोस्तों। और टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। और वहीं बात किया जाए तो हमारे संविधान में मात्र 22 भाषा को ही दर्जा मिला है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा भाषा को भी दिया जाता है, एक इंग्लिश और एक राजस्थानी। एक साहित्य पुरस्कार जो है 1 लाख राशि दी जाती है और एक पट्टिका भी दी जाती है। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो वहीं बात किया जाए भाग 9 में है। और भाग 9 में जो है आर्टिकल की बात किया 243 से लेकर 243 ओ तक जो है मतलब इसका पंचायती राज चलता है। उसके बाद पंचायती राज की बात किया जाए तो इसमें टोटल 29 विषय हैं और 11वें अनुसूची में डाला गया पंचायती राज को। एक प्रश्न ये था कि इंडिया WTO का सदस्य कब बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1995 में जो है इंडिया जो है WTO का सदस्य बना था। संस्थापक सदस्य कहा जाए तो इंडिया है। और पहले WTO का पहले नाम था गेट। और 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में गेट की स्थापना की गई थी और वही आगे चल के 1995 में WTO हो गया। एक प्रश्न ये था कि संविधान के अनुच्छेद 103 में क्या है।
तो इसमें इसका ऑप्शन था दोस्तों, सदस्यों के अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय, यानी कि कोई भी अगर संविधान का लोकसभा हो या राज्यसभा का सदस्य अयोग्य है या अयोग्य है तो उसका निर्णय जो है इसी संविधान के अंतर्गत लिया जाता है, इसी आर्टिकल 130 आर्टिकल 103 आर्टिकल के अनुसार किया जाता है। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि 2036 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो ये जो है भी प्रावधान किया गया दोस्तों, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम यानी इंडिया में 2036 का ओलंपिक कराने का प्रोग्राम किया जा रहा है। और एक आर्टिकल से रिलेटेड ये भी था कि आर्टिकल 333 किससे संबंधित है, तो यहाँ से देख लीजिएगा आप, आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित है, जो कि मतलब विधानसभा में जो है आंग्ल भारतीय एक जो है आंग्ल भारतीय को मतलब सदस्य दिया जाता था, उसी से रिलेटेड है, अब ख़त्म कर दिया गया है। एक प्रश्न ये था, देख लीजिएगा कि सीईओ वगैरह था, मास्टर कार्ड के नए सीईओ कौन बने, तो माइकल माइबेक मास्टर कार्ड के नए सीईओ बने हैं। इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो मेरिट चानो इसकी अध्यक्ष है। एक साइंस का प्रश्न था, बेबर किसकी इकाई है, तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। एक प्रश्न ये था कि सीआईएसएफ का महानिदेशक कौन है, तो नीना सिंह सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं दोस्तों। उसके बाद एक प्रश्न ये था कि कथक किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो यूपी से कथक संबंधित है दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, तो संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी और लिपि की बात किया जाए तो देवनागरी होगी, इसी से संबंधित है अनुच्छेद 343। तो ये देखिए 24 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। एक प्रश्न ये था कि पहला प्रश्न देख लेते हैं, तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है, तो ये हो जाएगा छऊ नृत्य से हो जाएगा। और तपन कुमार पटनायक को जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया है। छऊ नृत्य कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। एक प्रश्न ये था कि बारदोली सत्याग्रह कब हुई थी, तो 1928 में। इसका जो है नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था और वहाँ बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। एक प्रश्न ये था कि शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्मित शुंग हो जाएगा दोस्तों, 185 बीसी ईसा पूर्व में किया था। बृहदत्त जो मौर्य वंश के शासक थे उसको मारकर जो है पुष्मित शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। एक प्रश्न ये था कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। 12वें भारत के राष्ट्रपति हैं, 2007 से लेकर 2012 तक का इसका कार्यकाल चला। वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में भी महिला राष्ट्रपति है, इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वर्तमान में कौन महिला राष्ट्रपति है। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं। एक प्रश्न परिवार नियोजन से था, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, तो परिवार नियोजन तो 1952 में ही स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसका लक्ष्य जो है चौथी पंचवर्षीय योजना जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी उस समय जो है ये मतलब डिसाइड किया गया था मतलब परिवार नियोजन को पूर्ण रूपेण से करना। इसका मेन मकसद था कि 60% पुरुष जो है उसको नसबंदी करना ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जा सके। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि खरोठा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड में। एक प्रश्न ये था कि जल्लीकट्टू किस त्यौहार से संबंधित है, तो पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु की, जो जनवरी के माह में मनाया जाता है। एक प्रश्न ये था कि G20 से रिलेटेड था, तो G20 का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ 20। इसकी स्थापना जो 1999 में हुआ था। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। और अभी जो फिलहाल में जो 2023 में G20 की बैठक हुई उसमें एक और जो है देश मतलब एक और यूनियन ऐड हुआ है, उसका नाम है अफ्रीकी यूनियन। एक प्रश्न ये था दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो BR सुब्रमण्यम हो जाएगा इसका सही जवाब, नीति आयोग के सीईओ। एक प्रश्न ये था मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न था, तो ऑप्शन स्टूडेंटों को याद नहीं है क्या था, तो एक बात यहाँ से देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है, उन्हें बात किया जाए आर्टिकल का तो 12 से 35 आर्टिकल में है। एक प्रश्न ये था भारत का किस पश्चिमी देश से सीमा विवाद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर हम लोग बॉर्डर साझा करते हैं और इसी एरिया को जो है LOC भी कहा जाता है। एक प्रश्न ये है दोस्तों खोड़िया जो नृत्य है किस राज्य में प्रचलित है, तो हरियाणा हो जाएगा इसका सही जवाब। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म में 0.2% की कमी देखी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिखों की जो है जनसंख्या 0.2% कमी हो गई है। सिखों की टोटल जनसंख्या की बात किया जाए 2.80 करोड़ हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है दोस्तों।
यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, कुछ फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न जो फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए उसका कुछ यहाँ पे देख लीजिए। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच सीमा कितना किलोमीटर है, तो 106 किलोमीटर हो जाएगा। और इस जो अफगानिस्तान और इंडिया के बीच जो सीमा जो है 1896 में डुरंड साहब ने डुरंड लाइन खींची थी। एक प्रश्न ये था गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। एक प्रश्न ये था कि बांसुरी गुड़ी किसे कहा जाता है, हरिप्रसाद चौरसिया को। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, 24 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का जो जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सही जवाब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो शुरू से अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। आप लोग एग्जाम दे के आए हैं तो कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि पुष्कर मेला किस राज्य में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में, जिसे ऊंट मेला भी कहा जाता है। एक प्रश्न ये था हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता में जो तांबा मिला था वो राजस्थान से मिला था दोस्तों। एक प्रश्न ये था 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो तपन कुमार पटनायक को दिया गया है। पहले भी इससे पहले वाले शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एक प्रश्न ये है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, तो ये हो जिसका सही जवाब हो जाएगा सरोद। 2001 में पद्म विभूषण भी इसे दिया गया है। एक प्रश्न यह था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। एक प्रश्न यह था आवर्त सारणी में क्षैतिज आवर्त कितने होते हैं, तो क्षैतिज की बात किया जाए, क्षैतिज जो इस टाइप के होते हैं उसे क्षैतिज कहा जाता है। इसकी संख्या टोटल 7 है दोस्तों। और समूह की बात किया जाए तो इस टाइप से जो होते हैं इसको समूह कहा जाता है। इसकी संख्या टोटल 18 है। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि भारत के दक्षिण में कितने द्वीपीय पड़ोसी देश है, तो 2 हो जाएगा। एक श्रीलंका और एक मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं द्वीपीय। एक प्रश्न है ये है कि 2023 के यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे नवाजा गया है, तो हो जाएगा MC मैरी कॉम को, ब्रिटेन में दिया गया है दोस्तों। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि MC मैरी कॉम किस खेल से जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न यह है दोस्तों कि किस शहर में 2018 एशियाई खेलों की मेजबानी की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जकार्ता, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। जकार्ता का पालेमबाग शहर का नाम है वहाँ पे। और 2018 का जो एशियाई खेल था ये 18वां नंबर का था। पहली बार जो है एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों। एक प्रश्न यह था कि वित्तीय और विकास नहीं आता है, वित्तीय और विकास नहीं होता है मतलब इसका सही जवाब है राजकोषीय व्यय के अंतर्गत, राजकोषीय व्यय के अंतर्गत वित्तीय और विकास नहीं आता है। एक प्रश्न यह था दोस्तों 1983 में कपिल देव ने वर्ल्ड कप जो जीता था कौन सा स्टेडियम में जीता था, लॉर्ड्स हो जाएगा, इंग्लैंड का जो लॉर्ड्स स्टेडियम है उसमें जीता था। वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था पहली बार वर्ल्ड कप। एक प्रश्न यह था दोस्तों हरित क्रांति में किस फसल की वृद्धि हुई थी, तो हरित क्रांति जो इंडिया में हुआ था 1966-67 में, उसमें गेहूं की जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी दोस्तों। गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला। एक प्रश्न यह था कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो इसका हो जाएगा कुचिपुड़ी। एक प्रश्न ये था अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 168 जो है दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित है। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीजिंग। एक प्रश्न ये था करंट का अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के कौन से अध्यक्ष बने, तो 14वें नंबर के अजय बंगा जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं। एक प्रश्न ये था कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, पहले ये दोस्तों मौलिक अधिकार था लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से निकाल के विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार कर दिया है दोस्तों। पहले जो है 31 अनुच्छेद में था लेकिन जब उससे निकाल के डाला तो 300 के ए आर्टिकल में अभी वर्तमान में है। एक प्रश्न ये था दोस्तों PVTG का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका ऑप्शन क्या था। एक प्रश्न यहाँ से देख लीजिए दोस्तों था कि हॉकी के लिए मैन एंड वुमेन के लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा युवा कार्य और खेल मंत्रालय। एक प्रश्न ये था हरित क्रांति में कमियां क्या थी, हरित क्रांति से जो है क्या क्या कमियां हुई, तो वायु मिट्टी जल जितने भी जगह है सभी को प्रदूषित हुआ। हरित क्रांति हुआ तो काफ़ी ज़्यादा उर्वरक का यूज हुआ दोस्तों जिसके कारण से वायु भी प्रदूषित हुआ, मिट्टी भी प्रदूषित, जल भी प्रदूषित। और इसके कारण से जो है मतलब भूमिगत जल का काफ़ी ज़्यादा मात्रा सिंचाई में उपयोग होने लगा, तो भूमिगत जल जो की भी कमी देखने को मिली दोस्तों। इस तरह से देख लीजिएगा 24 फरवरी का जो चौथा शिफ्ट था उसका प्रश्न का सही जवाब आप लोग देख लीजिएगा और मिला भी लीजिएगा। एक प्रश्न ये था कि भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करता है, तो ये हो जाएगा मन्नार की खाड़ी।
मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। एक राम सेतु है, राम सेतु को ही एडम का पुल भी कहा जाता है दोस्तों। एक प्रश्न ये था कि चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमार देवी, जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। एक प्रश्न ये था 2023 का गवर्नर ऑफ द अवार्ड किसे मिला, तो शक्तिकांत दास को मिला था। एक प्रश्न यह था बैंक दर कम होगी तो क्या होगा, तो बैंक दर कम होने से दोस्तों यह बाजार में मुद्रा आपूर्ति बढ़ाएगी। एक प्रश्न यह था कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई, तो भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी। एक प्रश्न यह था दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है, तो जितने भी सरकारी अधिकारी सबका वेतन जो है संसद निर्धारित करता है और इसे संचित निधि से दिया जाता है। एक प्रश्न यह था केरल से संबंधित कोई पर्व था, तो उसमें ऑक्शन था एक ओणम, तो ओणम सही जवाब हो जाएगा। फिर एक प्रश्न था 51A किससे संबंधित है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों, और ये भाग 4 के ए में संबंधित है। एक प्रश्न यह था कि किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक अपना लक्ष्य पूरा किया, कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो अपना सबसे अधिक लक्ष्य पूरा किया, तो इसका सही जवाब 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 97, इसमें औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों वृद्धि हुआ था, यानी कि उदारीकरण की नीति जो है अपनाई गई थी इसी के समय। एक प्रश्न ये था कि कथक किस राज्य से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा यूपी। एक प्रश्न साइंस का ये था कि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 2 होता है। हीलियम को आदर्श गैस भी कहा जाता है। फ्री थ्रो जो शब्द है किस खेल से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा बास्केटबॉल से। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि पीएम विश्वकर्मा योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यह कितने समय के लिए शुरू की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 साल के लिए ये शुरू की गई है। 2023 से 2028 के बीच ये योजना चलेगी और इसका जो शुरुआत हुआ है 17 सितंबर को शुरुआत हुआ है, विश्वकर्मा पूजा के समय में इसका जो है शुरुआत किया गया था। आप लोग ये बताइएगा इसके अंतर्गत किस किस को लोन दिया जाएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमने आपको टोटल जो है आज के 24 फरवरी के चारों शिफ्ट का सभी सही सही प्रश्न के सही सही उत्तर हमने आपको बताए हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना सही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।